कुछ शहर सिर्फ बसाए जाते हैं और कुछ शहर तारीखी बनाए जाते हैं। मैनचेस्टर ये उन शहरों में से है जिन्होंने पूरी तारीख ही बदल के रख दी। आज मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे शहर की जानिब जहाँ कभी फैक्ट्रियों का धुआं आसमान को ढांप देता था, जहाँ मजदूर दिन रात मेहनत करते थे और जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया की रफ्तार बदल दी। मेरा सफ़र शुरू होता है पिकैडली गार्डन से। आज यहाँ लोग आराम से बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मौसीकी चल रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये जगह उन हज़ारों लोगों का रास्ता थी जो ख्वाब लेकर मैनचेस्टर आते थे, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था अगर ये दुनिया बदल रही है तो मैनचेस्टर से बदल रही है। और फिर मैं दाखिल होता हूँ नॉर्दर्न क्वार्टर में। यहाँ दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे ये शहर अपना दूसरा चेहरा दिखाना शुरू हो जाता है। पुरानी ईंटों वाली बिल्डिंग्स, दीवारों पर ग्राफ्स, छोटे छोटे विंटेज कैफेज, हर गली ऐसे लगती है जैसे किसी मूवी का हिस्सा हो। ये वो जगह है जहाँ पुरानी फैक्ट्रियाँ ख़त्म हुई लेकिन क्रिएटिविटी ने जन्म लिया। और शायद इसीलिए मैनचेस्टर बाकी शहरों जैसा नहीं लगता। ये शहर थोड़ा रफ है, थोड़ा लाउड है, लेकिन यही इसकी असल वाइब है।
आगे बढ़ते हुए अचानक मेरे सामने आती है मैनचेस्टर टाउन हॉल और एक सेकंड के लिए लगता है जैसे मैं इंग्लैंड नहीं बल्कि किसी पुरानी यूरोपियन फिल्म में आ गया हूँ। इतनी बड़ी, इतनी शाहाना इमारत कि यकीन नहीं आता ये सिर्फ एक टाउन हॉल है। और यही वो वक़्त था जब मैनचेस्टर इतना अमीर हो चुका था कि लोग इसे ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहते थे। सोचो एक वक़्त था जब दुनिया की आधी कपास यहाँ की फैक्ट्रियों से गुज़रती थी। ये शहर सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा था, ये दुनिया चला रहा था। लेकिन मैनचेस्टर सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों का शहर नहीं था और ये एहसास मुझे उस वक़्त हुआ जब मैं पहुंचा जॉन रेलैंड लाइब्रेरी।
ये जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि टाइम मशीन है। अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे हैरी पॉटर की दुनिया हकीकत बन गई हो। लंबे हॉल, खामोशी, पुरानी किताबों की खुशबू, और ये सोचकर ही अजीब फीलिंग्स आती हैं कि यहाँ सदियों पुराना इल्म आज भी महफूज है। मैनचेस्टर शायद दुनिया को मशीनें दे रहा था, लेकिन साथ ही इल्म भी महफूज कर रहा था। और फिर मैं पहुंचा मैनचेस्टर कैथेड्रल, और ये शहर के शोर के दरमियान अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये चर्च तकरीबन 600 साल से यहाँ खड़ा है। इसने बहुत जंगें देखी, बम धमाके, शहर को टूटते देखा, लेकिन फिर भी आज तक कायम है। और शायद यही मैनचेस्टर है। ये शहर गिरता है लेकिन रुकता नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सचेंज स्क्वायर की, जहां आज लाइट्स हैं, शॉपिंग, कवर्ड्स, लेकिन 1996 में यहाँ एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। पूरा इलाका तबाह हो गया। लोगों ने सोचा शायद मैनचेस्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। आज इस शहर ने अपनी राख से खुद को दोबारा बनाया। और आखिर में वो चीज़ जिसके बगैर मैनचेस्टर का नाम मुकम्मल ही नहीं होता, फुटबॉल। मैं पहुंचा नेशनल फुटबॉल म्यूज़ियम, और यहाँ आकर एहसास होता है कि ये इंग्लैंड में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, ये इमोशन, ये पैशन, ये लोगों की ज़िंदगी है। क्योंकि यही वो शहर है जहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की लेगेसी भी है और मैनचेस्टर सिटी की सल्तनत भी। एक शहर, दो जायंट्स और करोड़ों दीवाने।
और जब मैं मैनचेस्टर की सड़कों पर चल रहा था तो एक चीज़ बार-बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैनचेस्टर खूबसूरत इसलिए नहीं कि यहाँ बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मैनचेस्टर अजीम इसलिए है क्योंकि ये शहर कभी हारा नहीं। फैक्ट्रियों से लेकर बम ब्लास्ट तक, गुर्बत से लेकर फुटबॉल ग्लोरी तक, इस शहर ने हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया है। और शायद इसीलिए मैनचेस्टर सिर्फ एक सिटी नहीं लगता, ये एक एटीट्यूड लगता है। और आज मैं सिर्फ मैनचेस्टर एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, मैं एक ऐसी स्टोरी के अंदर चल रहा था जिसने पूरी दुनिया बदल दी।